अच्छा जी, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विमेन हैज़ 6 टेनिस बॉल। उसके पास, विमेन के पास कितनी टेनिस बॉल हैं? 6 टेनिस बॉल हैं और 2 बास्केट बॉल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ गया द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल कितनी है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 टेनिस बॉल हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया टू द नंबर ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितनी है? 1 2 बास्केटबॉल है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया द नंबर ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितनी है आपके पास? 2। ठीक है, और टू द नंबर ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल कितनी है यहाँ पे? 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले। 1 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया द नंबर ऑफ टेनिस बॉल इज़ डैश टाइम द नंबर ऑफ बास्केटबॉल। कि टेनिस बॉल से, बास्केटबॉल से कितनी ज़्यादा है टेनिस बॉल? तो कितनी ज़्यादा है हमारे पास? यहाँ पे क्या आया था? 3। तो 3 टाइम ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल कितनी है? 6। फिर लिखा हुआ है टू द टोटल नंबर ऑफ टेनिस बॉल एंड बास्केट बॉल इज़। दोनों का अब टोटल बतानी है आपको। ठीक है, तो 6 7 8 आपके पास टोटल हो गई। ठीक है, 6 यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लें। 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आपके पास कितनी थी? बास्केटबॉल थी आपके पास 2। ठीक है, आपने ऊपर लिख दिया 2। अब लिखा हुआ है इसमें फ्रैक्शन में करना है आपको, एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेनिस एंड बास्केटबॉल। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे आपने रेशो में लिखा था ना, पहले उन्होंने पूछा था टेनिस के बारे में पूछा था यहाँ पर, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे बास्केटबॉल का पूछ रहे हैं और उन्होंने बोला है कि टोटल बतानी है आपको। तो टोटल कितनी थी हमारे पास यहाँ पे? 8। तो अब इसको फ्रैक्शन में करना था हमें, तो फ्रैक्शन में हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास क्या हो गया? 2/8। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। हमारे पास ये सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर आपके पास आ गया मिसेस अली बाउट 5 किलो ऑफ वाइट राइस। मिसेस अली ने ख़रीदा 5 किलो चावल, 5 किलो वाइट चावल ख़रीदे। ठीक है, 1 किलो और 1 किलो ब्राउन राइस ख़रीदे। वाइट कितने ख़रीदे उन्होंने? 5 किलो, और ब्राउन कितने ख़रीदे उन्होंने? 1 किलो। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपके पास द रेशो ऑफ द मास ऑफ द वाइट राइस। वाइट राइस कितने थे आपके पास यहाँ पे? 5। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा टू द मास ऑफ द ब्राउन राइस। ब्राउन कितने ख़रीदे उन्होंने? 1 किलो। 5 किलो यहाँ पे और 1 किलो यहाँ पे ख़रीदे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे द रेशियो द मास ऑफ द ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के कितने थे हमारे पास? 1। ठीक है, टू द मास ऑफ वाइट राइस। वाइट राइस कितने थे? यहाँ पे 1 किलो आ गया, यहाँ पे 5 किलो आ गया। ठीक है, द मास ऑफ द वाइट राइस। मास कितना कितना वाइट राइस का कितना मास है यहाँ पे? 5 किलो। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि कितने टाइम ज़्यादा है वाइट राइस से, कितने टाइम ज़्यादा है? तो हमारे पास 5 किलो ज़्यादा है, उससे कितने टाइम ज़्यादा है? ये 4 टाइम ज़्यादा है ये। ठीक है, 4 टाइम ज़्यादा है। फिर उन्होंने पूछा है द मास ऑफ द ब्राउन राइस। ब्राउन राइस की कितनी है हमारे पास यहाँ पे? ब्राउन राइस की हमारे पास है 1। फिर टोटल की बतानी है आपको, यहाँ पे टोटल कितनी है आपकी? यहाँ पे 1 5 और 1 कितने हो गए? 6। ठीक है, आपके पास ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? जहाँ पर हमें जितने टाइम ज़्यादा बोला जाएगा हम वहाँ पे उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पर कितने
टाइम पर आ रहा है 4, 2 2 ज़ा 4 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको भी 2 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास, जब 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, जब 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे इज इक्वल के बाद 4 किस टाइम पे आ रहा है, 3 का टेबल किस टाइम पढ़ने पे 12 आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 टाइम पढ़ने पे 12 आ रहा है, ठीक है। तो हम 5 का टेबल भी 4 टाइम ही पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कितने टाइम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखें 18 है तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18 इज इक्वल के बाद देखें 18 आ रहा है ना, तो कितने टाइम पढ़ने पे 18 आ रहा है, 3 टाइम पढ़ने पे। अब इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 हो गया और 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने टाइम पर आ रहा है 14 कितने टाइम पढ़ने पर आ रहा है, इज इक्वल के बाद देखना है हमें कि कौन सा सॉल्व हुआ है, ठीक है। कितने टाइम पढ़ने पर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 14, 2 का टेबल 7 टाइम पढ़ने पे 14 आ रहा है, तो अब हम इन दोनों को 7 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 7 ज़ा क्या होता है हमारे पास, 8 7 ज़ा 56 होता है, ठीक है। 2 7 ज़ा 14 होता है और 7 7 ज़ा 49 होता है, ठीक है। इसको तो हमने ऐसे सॉल्व करना है। अब देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अब देखें इन दोनों को देखना है ये दोनों कौन से टेबल में आ रहे हैं, तो ये दोनों आ रहे हैं 3 के टेबल से, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 5:6। अब यहाँ पर देखना है ये दोनों कौन से टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 3 के टेबल से सॉल्व हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। अब देखिए ये 8 और 4 है, 8 और 4 आगे भी कैंसिल हो रहे हैं, कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 2:1, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से टेबल से सॉल्व हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 हो गया यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब इन तीनों को देखना है कि ये तीनों कौन से टेबल से सॉल्व हो रहे हैं, ये तीनों हो रहे हैं 3 के टेबल से सॉल्व, कैसे, 3 7 ज़ा 21 हो गया, ठीक है, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या आ गया 27। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप देखें यहाँ पर इसको 1 दे देंगे तो यहाँ पे हो गया 4, 2 दे देंगे यहाँ पे आप इसको, तो यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो गया और 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 21 और 18, ठीक है। अब आप इसको सिंपल, और अगर कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर दें, अगर नहीं हो रहा तो यही आंसर हो जाएगा, तो आपके पास ये सॉल्व हो गया है।